हेलो एवरीवन, मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आपका मिशन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए मैथमेटिक्स। टारगेटेड स्टडी हम कर रहे हैं 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स के लिए। कल तक हमने पढ़ा था कि हम लिमिट्स के बारे में पढ़ रहे थे और लिमिट्स का जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब लिमिट्स से ही जो रिलेटेड चैप्टर है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, उसको हम आज पढ़ेंगे और आज ही कंप्लीट कर देंगे। ये बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। 90 से 95% इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कंटिन्यूटी से। आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं इसको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसे निकालते हैं इसके अंदर क्वेश्चन। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है और उसके बारे में कुछ शॉर्टकट्स वगैरह जो हम आपको बताएंगे क्वेश्चन निकालने के लिए, जो इम्पोर्टेंट है, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। इजीली आप 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। सबसे पहली टर्म आती है आपकी कंटिन्यूटी। क्या है कंटिन्यूटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी होती क्या है। मतलब एक फंक्शन को कंटिन्यूस कब कहा जाता है। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस। एक फंक्शन है जो हमारा एफ एक्स है, उसको कंटिन्यूस कब बोलेंगे। एक पॉइंट एक्स इक्वल टू, एक पॉइंट के लिए हम बात करते हैं एक्स इक्वल टू 1 पर। इन इट्स डोमेन, डोमेन का मतलब है जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है। क्या होता है? जहां पर फंक्शन आपका डिफाइंड होता है, उसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं हम उसको? डोमेन। द फॉलोइंग थ्री प्रॉपर कंडीशन आर सेटिस्फाई। अगर ये तीनों कंडीशन फंक्शन सेटिस्फाई करता है अपनी डोमेन के अंदर, मतलब जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है वहां पर, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? उस फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। कहां पर? एक्स इक्वल टू ए पर। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या आती है? एफ ऑफ ए एग्जिस्ट इज दैट द वैल्यू ऑफ एफ एफ ए इज फाइनाइट है। मतलब जब भी हम फंक्शन के अंदर x इक्वल टू ए सब्सटीट्यूट करेंगे, x इक्वल टू ए पुट करेंगे, मतलब x की जगह पर a रखेंगे, तो फंक्शन क्या आना चाहिए? हमारा फाइनाइट आना चाहिए। जो फंक्शन की जो वैल्यू है हमारी क्या आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हमारे पास? लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट करनी, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बोथ आर फाइनाइट। जब ये दोनों लिमिट इक्वल होंगी और फाइनाइट होंगी, इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फंक्शन की क्या करेगी? लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो लिमिट आएगी फंक्शन की, वो डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर इक्वल आनी चाहिए। मतलब फंक्शन में जो हम x की जगह पर a वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पर a वैल्यू रखेंगे, वो किसके इक्वल आना चाहिए? फंक्शन के अंदर जब लिमिट x टेंस टू a फंक्शन की निकालेंगे, फंक्शन की जब हम लिमिट निकालेंगे x टेंस टू a पर, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? f ऑफ a के इक्वल आना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो फंक्शन क्या कहलाएगा? आपका कंटिन्यूस कहलाएगा इंटरवल के अंदर। इंटरवल क्यों लिया हुआ है? इंटरवल के अंदर से हम ए बिलोंग कराते हैं। मतलब जो x इक्वल टू जो ए हम ले रहे हैं, x इक्वल टू ए ले रहे हैं, वो इसी इंटरवल से ले रहे हैं। इस इंटरवल को हम बोलेंगे फंक्शन की डोमेन। क्या बोलेंगे? डोमेन। जहां पर फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन आपका डिफाइंड होता है। फंक्शन आपका डिफाइंड होता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कंटिन्यूटी के अंदर? अगर फंक्शन ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराता है, अगर फंक्शन 1 2 3 अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो हम उस फंक्शन को क्या बोल सकते हैं? तो हम उस फंक्शन को बोल सकते हैं एक कंटिन्यूअस फंक्शन। उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस बोल सकते हैं जिस पॉइंट पर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। कहां पर बोलेंगे? उस पॉइंट पर बोलेंगे जिस पॉइंट पर ये फंक्शन तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। उस पॉइंट पर हम क्या बोलेंगे? फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। अब कंटिन्यूअस का तो आपको पता चल गया, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है डिफरेंशिएबिलिटी की? फर्स्ट कंडीशन जब हम पढ़ेंगे क्या होती है कि आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डायरेक्ट ही हम बोल सकते हैं कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। इसको आप लिख लीजिए कि सबसे पहली कंडीशन क्या है फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने के लिए? क्या है कि
कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हम पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पर। उसके लिए क्या होगा, ये राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यूज किया है, एफ डैश ए साइन होता है डेरिवेटिव के लिए, नोटेशन बोलते हैं हम इसको। क्या ये नोटेशन डेरिवेटिव के लिए? राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? लिमिट एच टेंस टू ए एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब एक्स की जगह पर ए प्लस एच सब्सिट्यूट कर देंगे और एक्स की जगह पर ए सब्सिट्यूट कर देंगे और इनको सब्ट्रैक्ट करके एच से डिवाइड कर देंगे। लिमिट क्या आएगी आपकी? लिमिट आएगी आपकी एच टेंस टू ए। क्या आएगी आपकी लिमिट? एच टेंस टू ए। ठीक है, उसके लिए पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे फंक्शन का। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सेम ऐसे ही निकलेगा। ये आपकी नोटेशन एल लेफ्ट हैंड के लिए यूज किया हुआ है। लिमिट एच टेंस टू ए एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, और इसकी आप क्या निकाल देंगे? लिमिट निकाल देंगे एच टेंस टू ए पर। कहाँ पर निकालेंगे? एच टेंस टू ए पर। क्या आएगी? अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते फाइनाइटली और इक्वल हैं, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे? फंक्शन को डेरिवेबल बोलेंगे। मतलब फंक्शन डेरिवेबल कब हुआ, डिफरेंशिएबल कब हुआ फंक्शन? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं। क्या है? एग्जिस्ट करते हैं फाइनाइटली, मतलब फाइनाइट होनी चाहिए उनकी वैल्यू और दोनों क्या है आपके इक्वल हों, तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे हम उसको? डिफरेंशिएबल होगा वो फंक्शन। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एक आपके पास ये आती है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। मतलब जो डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका, हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होगा आपका? कॉन्टिन्यूस होगा। क्या होगा आपका? कॉन्टिन्यूस होगा। ये कंडीशन तो मैंने पहले बताई थी, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तभी हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी उसकी चेक ही नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक नहीं कर सकते। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। मतलब ऐसे कंटिन्यूस फंक्शन आपको मिल जाएंगे जो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, जिनका राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो आपका फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन क्या आपका? डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए, जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं इनके ऊपर, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के ऊपर, उनको हम करेंगे, उनके शॉर्टकट्स पता करेंगे कैसे इनको सोल्व करते हैं, जल्दी से जल्दी इनको सोल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है एक्स लेस देन 2 पर 2x माइनस 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर 3x डिवाइडेड बाई 2, देन लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स के बारे में पूछा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ निकलेगी? लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, कहाँ पर निकलेगी? जहाँ पर 2 लेस देन मैंने 2x माइनस 1, लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू 2 माइनस h माइनस 1। क्या आ गई आपकी? लिमिट h टेंस टू 0, 4 माइनस 2h माइनस 1, 0 वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3 आ गई आपकी लिमिट। ठीक है, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी आपकी? लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, ये राइट हैंड लिमिट यहाँ पे सब्सटीट्यूट होगी 3x डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट h टेंस टू 0 जब हम करेंगे 3 इंटू 2 प्लस h डिवाइडेड बाई 2, और h की जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका आ गया 3। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल? राइट हैंड लिमिट के। तो इसका मतलब क्या आ गई? लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आपकी 3 आ गई। 3 कैसे चेक करेंगे? इक्वल टू के लिए हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कौन से फंक्शन के अंदर करेंगे? इसके अंदर करेंगे। अगर एफ ऑफ हमें 2 निकालना पड़ जाए, एफ ऑफ 2 निकालना पड़ जाए, तो इक्वल टू के लिए एक्स इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फंक्शन आपके पास? 3x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होके 3 ही आएगा। मतलब आप किसी टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आपका 3 ही आएगा। ये आपका आंसर आ गया 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और है आपके पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन, ये फंक्शन आपका इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये आपका क्वेश्चन सिर्फ
5 सेकंड के अंदर सोल्व होने वाला है। जैसा कि मैं आपको करके दिखाऊंगा, डायरेक्ट x की वैल्यू -1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या आएगी आपकी? -1 का स्क्वायर आपका आ गया 1, और -2 इंटू -1 +2, -3 डिवाइडेड बाई -1 +1, तो क्या आ गया आपकी 0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म आ जाती है तो आपकी क्या करते हैं हम? एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल यूज किया आपने, 2x - 2 डिवाइडेड बाई 1, लिमिट x टेंस टू -1, -1 पर निकाल रहे हैं हम। डायरेक्ट वैल्यू अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए, -2 डिवाइडेड बाई 1, -4 आपका आंसर आ गया। ये आपका आ गया 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अब ये तरीका हमने यूज किया तो कैसे किया, और यही तरीका क्यों यूज किया, उसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। क्या दिया हुआ? फंक्शन दिया हुआ, कंटिन्यूस दिया हुआ है x = -1 पर। कंटिन्यूस का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए। मतलब तीनों चीज इक्वल होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी, और फंक्शन के अंदर जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वो भी इक्वल होगी। तो इसके लिए ये तो बताएगा कंटिन्यूस मतलब ये तीनों चीज इक्वल है। हमें निकालना क्या? x = -1 पर, मतलब फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, f(a) निकालना है। तो चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल दीजिए, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। इक्वल सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इसके अंदर से निकालेंगे, ये मैंने बताया तरीका, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं डायरेक्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने बताया था -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0/0 फॉर्म आ गई, तो हम क्या यूज करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल। यही तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल होता है आपका लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। इसी से आपके 90 to 95% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, और इतने जल्दी सोल्व हो जाते हैं बिल्कुल आपके 5 से 10 सेकंड के अंदर। ये क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके भी दिखा दिया 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। इसको भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बनाए हैं 2-3 क्वेश्चन, इनको भी आप करेंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। सबसे अच्छा तरीका क्या है मैथ्स के अंदर मार्क्स लाने का? आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी स्पीड है, जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और वही हमें इंक्रीज ही करनी है, क्योंकि हमें टाइम 20 मिनट मिला हुआ अपने पेपर के अंदर, 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो मैंने ये तरीका बता दिया आपको। डायरेक्ट हम लिमिट निकालेंगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है तो दोनों चीज़ क्या होंगी? इक्वल। इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? k की वैल्यू हमें मिलेगी -4। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आपके पास आ गया है। इसको हम सोल्व करेंगे बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर। कैसे सोल्व करेंगे? 2 सेकंड के अंदर सोल्व कर देंगे हम इसको। कैसे सोल्व करेंगे? आपका आंसर क्या आएगा? 5/3। डायरेक्ट मैंने लिख दिया 5/3, आप देखते ही बता सकते हैं। 5/3 आपका आंसर आ गया। कैसे बताएंगे? क्या लिखा हुआ? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है कंटिन्यूस एट x = 0 पर। मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया, अगर कंटिन्यूस है तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। इसके लिए मैंने बताया था एक फॉर्मूला भी यूज होता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x = 1। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी लिखवाया था। मैंने कहा था ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट देखते ही वैल्यू यूज करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिमिट का एक क्वेश्चन है। अगर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या आएगी आपकी? लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x डिवाइडेड बाई 5x इंटू 5x डिवाइडेड बाई 3x। 3 से 3 कट गया, ये आपकी वैल्यू 1 आ गई। लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपका बच क्या गया? आपका 5/3, k = 5/3 आंसर। बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर बताया मैंने आपको। इसके लिए आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूलेज वगैरह यूज करते हैं, ये फॉर्मूले आप याद करते हैं, तो ये अगर आप साइन 5x दिख गया तो डायरेक्ट 5x से डिवाइड कीजिए, 5x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप अपने माइंड के अंदर भी कर सकते हैं, 1 या 2 सेकंड की ही कैलकुलेशन है। 5x से डिवाइड करेंगे, 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से x कट जाएगा, साइन 5x डिवाइडेड बाई 5x तो 1 हो जाएगा, तो 5/3 बच जाएगा आपके पास। क्या बच जाएगा? 5/3। ये आंसर हो गया आपका।
ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, आपने 2 सेकंड के अंदर सोल्व कर दिया। तो देखिए 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर जब अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं ना, तो आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बताता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन, के की वैल्यू निकाल ली है हमारे पास। फंक्शन क्या है आपका 3x + 4 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई एक्स। क्या है आपका 3x + 4 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई एक्स, और x नॉट इक्वल टू 0 पर है। x किस पर है, x नॉट इक्वल टू 0 पर है। x इक्वल टू 0 पर दिया हुआ k इज कंटिन्यूस बताया, वही फॉर्मूला गया, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी। इसको भी हम इतनी ही जल्दी सोल्व करेंगे, इतनी ही जल्दी सोल्व करेंगे। तो 3 + 4 आपका 7 आंसर आ गया आपका, 3 + 4 7 आंसर, ये आपका 7 आंसर, ये देख लीजिए। इसका शॉर्टकट भी मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। इसका शॉर्टकट हम कैसे करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है ये आपके पास, 3x प्लस, अलग अलग कर देते हैं हम, 3x + 4 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई x, टेंजेंट x और लिमिट क्या है आपकी x टेंस टू 0, ये कट गया। टेंजेंट x बाई x की वैल्यू 1 होती है लिमिट x टेंस टू 0 पर। ये क्या बच गया आपका 3 और 4, 3 + 4 क्या आ गया आपका 7। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना कम समय लग रहा है आपको क्वेश्चन सोल्व के अंदर, तो ये क्या होगा आपके लिए इम्पोर्टेंट और फ्री के मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया आपके पास, इम्पोर्टेंट और फ्री के मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन हो गया। ये भी मैंने एक स्टेटमेंट आपको बताई थी पहले, ये भी एक स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बताई थी कि क्या होता है, sin x बाई एक्स 1 होता है लिमिट x टेंस टू 0, और लिमिट x टेंस टू 0 टेंजेंट x बाई एक्स भी 1 ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक चैप्टर था आपका, कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके जरूर से जरूर मिलते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको लिमिट के अंदर से मिलेगा, एक क्वेश्चन ऐसा ही सेम टू सेम कंटिन्यूटी के अंदर से मिलेगा। इसका तरीका मैंने बता दिया, इसको सोल्व करने के शॉर्टकट भी मैंने बता दिए, कौन कौन से फॉर्मूले इनके अंदर यूज होते हैं वो भी मैंने लिमिट वाले चैप्टर के अंदर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर आप उनको डेली पढ़ रहे हैं, अगर आप उनको समझ रहे हैं कि ये आंसर आता कैसे है, ये फॉर्मूला बना भी कैसे, मैंने ये भी बताया आपको ये फॉर्मूला बनता कैसे है, वो आपको याद भी रखना है। अगर आप उनको याद रखेंगे तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट अब हम चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी कि आप अपने पेपर के अंदर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।